बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 115वीं किस्त आज हम पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे कोहे सीना पर होने वाले अहद की कहानी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कोहे सीना की अहद की कहानी कुरान पाक में एक मरकजी वाक़या है जो अल्लाह ताला और बनी इसराइल के दरमियान होने वाले मुक़द्दस मायदे को बयान करती है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुआ था। ये वाक़या इलाही ताकत की खौफनाक मुजाहरे की तरफ से निशानजद किया गया था, बशमूल पहाड़ का पहाड़ तौरात देना और लोगों से लिया गया एक पुख्ता वादा। कुरान पाक इस्लाम को वाज़ह तौर पर बयान करता है जिसमें खुदाई कानून को हासिल करने की नेमत और इसके नतीजे में होने वाली नाफरमानी दोनों को उजागर किया गया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई थी। ये कहानी जिम्मेदारी, इलाही अहकाम की तालीम और अपने रूहानी अहद को पूरा करने की अहमियत का सबक है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरह अल बकरा आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया ऐ नबी बनी इसराइल, और तुम पर कोहे तूर पर उठाया और कहा कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे अज़म के साथ ले लो और जो कुछ इसमें है इसे याद रखो, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत इस लम्हे की तरफ इशारा करती है जब अल्लाह ताला ने कोहे सीना को जिस्मानी तौर पर इनके ऊपर उठाया और इन्हें हुक्म दिया कि तौरात को संजीदगी और खौफ खुदा के साथ कबूल करें। इलाही इख्तियार की अलामत और मुस्तरद होने के नतीजे की तंबीह के तौर पर पहाड़ इनके सरों पर लटका हुआ था। इस वाक्य को मजीद तफसील के साथ सूरह आराफ आयत नंबर 171 में बयान किया गया है। और जब हमने पहाड़ को इनके ऊपर उठाया, गोया वो एक साहिबान है और वो गुमान करते थे कि वो इन पर गिरने वाला है। हमने कहा कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो और जो कुछ इसमें है इसे याद रखो ताकि तुम अल्लाह से डरो। यहाँ कुरान पाक ने पहाड़ के खौफनाक नज़ारे पर जोर दिया और जो बादल की तरह अपने ऊपर उठाए हुए है जिससे गहरा खौफ पैदा होता है। ये इशारा अहद की संगीनी की अलामत है और अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त निशानी के तौर पर काम करता है ताकि खुदाई कानून को इताअत और ताबेदारी को यकीनी बनाया जा सके। ताहम ऐसे मोजज़ात देखने के बावजूद बड़ी इसराइल में से बहुत से लोगों ने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। सूरह बकरा आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला अहद की मदरजात को बयान करता है, और याद करो जब हमने बड़ी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ नेकी करो और रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। फिर तुम में से चंद लोगों के सिवा तुम मुंह मोड़ गए और तुम इनकार कर रहे थे। इससे ज़ाहिर होता है कि अहद महज एक रस्मी अमल नहीं था, इसमें बुनियादी इखलाकी और रूहानी जिम्मेदारियां शामिल थी। इनके बाद में मुंह मोड़ना इस अमानत की खयानत के तौर पर पेश किया गया जो अल्लाह ताला ने इन पर रखा था। इससे मुतल्लिक़ एक और आयत सूरह निसा आयत नंबर 154 में है, और हमने इनके ऊपर कोहे तूर को इनके अहद से इनकार के लिए उठाया और हमने इनसे कहा कि दरवाजे से आजिज़ी के साथ दाखिल हो जाओ, और हमने इनसे कहा कि सबत के दिन ज्यादती ना करो, और हमने इनसे पुख्ता अहद लिया। ये आयत सबत के खिलाफ वर्जी और इनके साबका अहद की नाफरमानी को जोड़ती है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि इनके खिलाफ वर्जी कोई एक अमल नहीं था बल्कि इनहराफ के वसी नमूने का हिस्सा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के तर्ज अमल और इनके अहद का भी हवाला दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 1871 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम से पहले के लोग इसलिए तबाह हुए कि आम लोगों में से चोरी करने वालों को सजा देते थे, लेकिन अगर कोई राइस चोरी करता तो इसे छोड़ देते थे।
خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حدیث اگرچہ براہ راست کوئی سینہ کا ذکر نہیں کرتی تھی، بغیر کسی منافقت کے الہی قانون کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جو کچھ بنی اسرائیل کرنے میں ناکام رہے، جیسا کہ سینائی کے عہد کے مطابق۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2652 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے خبردار کیا ہے۔ تم ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ہر دور تک پھیلاؤ، اور ہاتھ پہ ہاتھ۔ اس حدیث کو اکثر بنی اسرائیل کی غلطیوں کو دہرانے کے خلاف تنبیہ کے طور پر تعمیر کیا جاتا ہے، بشمول عہد شکنی اور حق کی گواہی کے بعد خدائی قانون کی نافرمانی۔ کوئی سینہ پر ہونے والے عہد کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ خدائی احکامات کی سنگینی کی زندہ یاد کرتی ہے۔ مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں، انصاف کو برقرار رکھیں اور نازل شدہ قوانین کا احترام کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی پہاڑ کھڑا کر دیتا ہے، استعارتی یا لفظی طور پر، تو یہ ان کی امانت کے وزن کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ بڑے روحانی خطرے میں ایسا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے ساتھ دیا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔